हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 12th का हिंदी का 10th मतलब 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि ये बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 2025 के मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए 2025 का मॉडल पेपर है। ठीक है, और यूपी बोर्ड ने किस तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, आइए देख लेते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, मैंने यहाँ पर सीधे सीधे आंसर लिखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा और जो सही रहेगा उसका आंसर हमने लिखा है। तो और इसमें क्लास 12th में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं केवल हिंदी में। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में 5 या 6 क्वेश्चन मतलब 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 के मॉडल पेपर से लिया हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन और आप लोग का कितना सही है। आप लोग भी एक बार मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, और चौथा दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं। ठीक है, महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। रामवृक्ष बेनीपुरी पहला है, दूसरा दिया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और तीसरा दिया है अमृतलाल, और चौथा दिया है हरिशंकर परसाई। तो हमने इसका राइट आंसर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को मतलब लगाया है ट्रिक। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक, बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। रघुवीर सिंह, दूसरा दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा दिया है रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और चौथा दिया है क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। इसका राइट आंसर हमने हंस लिखा है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिया है। हंस, मर्यादा, कर्मवीर और धर्मयुग। इसका राइट आंसर हंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन दिया है। स्मृति लेखा पहला दिया है, स्मृति लेखा, दूसरा दिया है एक बूंद सहसा उछली, तीसरा दिया है आंगन के पार द्वार, और चौथा दिया है अपने अपने अजन्मी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि चितंबरा कृति किस रचनाकार की है। चितंबरा कृति किस रचनाकार की है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा दिया है महादेवी वर्मा, और चौथा दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चितंबरा कृति किस रचनाकार की है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है। कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है आदिकाल युग, दूसरा दिया है भक्ति काल युग, तीसरा दिया है रीतिकाल युग, और चौथा दिया है छायावाद काल युग। ठीक है, देखिए दोस्तों, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन ये किस काल की कृति है, तो ये छायावादी युग की है। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। देखिए ये दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम यार की हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछ देगा दूसरा सप्तक का प्रकाशन, पहला सप्तक का प्रकाशन। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, इसमें दिया पहला 1947,
दूसरा दिया है 1955 और तीसरा दिया है 1959 और चौथा दिया है 1954। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1959। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सा प्राप्त हुआ। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा दिया है मंगला प्रसाद पुरस्कार, तीसरा दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार और चौथा दिया है सोवितलैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10वां कि राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार है। राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा दिया है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और चौथा दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें मतलब कि गद्यांश पद्यांश और भी क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और कवि का जीवन परिचय, लेखक मतलब कवि का और लेखक का जीवन परिचय वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तब तक ले आपको धन्यवाद दोस्तों।